स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर 3 लड़के दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी माइनर बताए जा रहे हैं। असम में एक स्कूली छात्रा के साथ कुछ ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया गया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इतना ही नहीं, एक 16 साल की लड़की जो घर पर अकेली थी, उसके साथ गंदा काम किया गया है। इतना घिनौना कि मां जब अपने घर पर पहुंचती है, देखती है कि उसकी बेटी जो है लहूलुहान हाल में जमीन पर पड़ी थी। उसको पहचानना मुश्किल हो गया था। मां को लग ही नहीं रहा था कि वो बच्ची जो जमीन पर पड़ी हुई है वो उनकी बच्ची है। उसके फेस जख्मी किए गए थे, उसके सिर को स्मैश्ड आउट किया गया था, यानी उसे बुरी तरह से जख्म दिए गए थे। उसके साथ बर्बरता की गई थी, मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, जब बहन सामने आती है और बताती है कि घर में कोई ऐसा यूटेंसिल्स नहीं था जो इस्तेमाल ना किया गया हो। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को भी जख्मी किया गया था, गंभीर रूप से उसे चोटिल किया गया था। जैसे कुछ लोग वहां पर आए हो, उसे भेड़िए की तरह नोचे हो, कचोटे हो और इसके बाद उसे लहूलुहान हाल में मर्डर करके वहां पर फेंक दिया गया हो। परिवार आरोप लगाती है कि लड़की जो है 10वीं क्लास की, 16 साल की उम्र है लड़की की, और उसके साथ मर्डर के पहले बर्बरता की गई है, यानी रेप किया गया है। और इसके बाद उसके सिर को, उसके फेस को, उसके बॉडी पार्ट्स को बुरी तरह से शार्पन वेपन जो होता है उससे उसे गंभीर चोटें दी गई थी। इसके बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो छानबीन होती है, तो नाम सामने आता है कि 3 नाबालिग लड़के जो है इस केस में शामिल है। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है, सीडीआर खंगालती है। सीडीआर के थ्रू उस लड़की के, उनमें से 3 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं, जो माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे बताई जा रही है, उनमें से एक लड़के के कांटेक्ट में ये लड़की थी। लड़की की गलती यही थी कि वो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ भोज में, यानी एक फेस्ट था जहां पर वो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली वाले के साथ गई थी दावत में। इसी दरमियान उसके कजिन से उसकी वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और आहत होकर वो वहां से अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। मामला असम के हैलाकांडी का है। एलॉय कोरा जो एरिया है उसके इर्द गिर्द NH6 जो लगता है, यानी नेशनल हाईवे 6, उसके आसपास का बताया जा रहा है। काटली छेरा पुलिस स्टेशन है, वहां का ये मामला है। शनिवार यानी 1 अगस्त की रात 10:30 बजे ये लड़की अपने घर पर लौट आती है। इस दरमियान वो अकेली रहती है, लेकिन जब 1 घंटे बाद परिवार के अन्य लोग उस घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे बुरी तरह से जख्मी किया गया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, अनरिकॉग्नाइजेबल, यानी उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मां अपनी बच्ची को ही नहीं पहचान पा रही थी। बहन देखती है तो पूरे सामान यहाँ वहां बिखरे हुए थे, जिसे लेकर वो बताती है कि उसकी बहन के प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोटें थी। पुलिस ऑफिसर जिनसे बातचीत की गई, क्योंकि पुलिस ने यह मामला जब दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसके बाद पता चलता है कि पुलिस ने जब कोर्ट में पेशी के दरमियान एक अपील रखी थी। वो अपील ये कि 17.5 साल का लड़का जो इन्वॉल्व है इतना बर्बरता वाले क्राइम में, उसे एज अ माइनर ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसे बालिग के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। जिस तरह का ये केस है, यानी ये एक हीनियस क्राइम है। एक लड़की के साथ बुरी तरह से उसके असमत, उसकी इज्जत लूटी गई थी, उसे मारपीट किया गया था, इसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया था, वो भी उसके अपने घर में जहां पर कोई नहीं था। और लड़की का फायदा उठाकर इस तरह का कांड को अंजाम दिया जाता है और वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस छानबीन करती है तो इनमें 5 लोगों का नाम शामिल होता है। 5 लोगों को पुलिस धरती है, पूछताछ करती है, जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 3 में से एक का कॉन्टैक्ट निकलता है, उस कॉन्टैक्ट से और सभी लोगों को पुलिस पहुंचती है और उनमें से जब तीनों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि एक जो लड़का है वो लड़की का नोन था, यानी वो रिलेशनशिप में लड़की थी, ऐसा पुलिस का कहना है। जो प्राइमा फेसी जो एविडेंस अभी तक मिल रहे हैं, सीडीआर जो मिल रही है, उसके मुताबिक ये सामने आया है कि लड़की किसी के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। 10:30 को वो अपने जो रिलेटिव है उनके घर से निकलती है, अपने घर पहुंचती है, क्योंकि पास में ही ये घर था। इस दरमियान जब घर पर पहुंचती है, 1 घंटे बाद माँ और पेरेंट्स जब घर पे आते हैं तो देखते हैं कि इस तरह का कांड हुआ है। अब पुलिस टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी को जोड़ने की कोशिश करती है कि इस 1 घंटे में वहां पर कौन आया था।
सबसे पहला काम करती है कि लड़की का मोबाइल जो है सीडीआर खंगालने की कोशिश करती है, पूरा डिटेल निकलवाती है। तो पता चलता है इस दरमियान लड़की किसी से कांटेक्ट में थी। वो नंबर ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है ये 17.5 साल का जो लड़का है जिसे पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है, उससे पुलिस पूछती है तो ये निकलता है इसमें रिजल्ट कि इन दोनों का कोई रिलेशनशिप था। लड़की पहले से उस लड़के को जानती थी और इस दरमियान उस लड़की ने अपने घर पर हो सकता है हो बुलाया हो या फिर उसे पता चला हो, उसका फ़ायदा उठाकर वो घर पर आता है और उसके साथ इतनी बर्बरता करता है कि उसे ज़ख्मी करके उसे बिना जान के वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस अगले दिन ये मामला तूल पकड़ता है, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अपील भी करती है सोशल मीडिया पर कि किसी भी तरह से रिवील ना हो किसी की आइडेंटिटी, क्योंकि ये मामला जो है बेहद सेंसिटिव है। अब कटली चेरा पुलिस स्टेशन जो है वो मुकदमा दर्ज कर लेती है क्योंकि एक मर्डर केस का था। पुलिस अभी प्राइमा फेसी जो है आरोप जो लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, मां का कहना है कि उसकी बेटी के साथ रेप और रेप के बाद उसके साथ बर्बरता यानी मर्डर किया गया था। बहन का कहना है कि उनकी बहन को उनके प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी किया गया था। पुलिस का ये भी कहना है कि एक शार्पन ऑब्जेक्ट जो है वो बरामद की गई है। फॉरेंसिक टीम ने उसे अपने साथ लेके गए हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या इसी ऑब्जेक्ट से लड़की का कत्ल किया गया था और कत्ल करने के पहले इन्होंने क्या कुछ किया था, क्योंकि मामला रेप और मर्डर का जुड़ चुका है। एसएसपी जो है वहां के, उन्होंने ये अपील की थी कोर्ट से कि जो 17.5 ईयर्स का लड़का है उसे एज अ एडल्ट ट्रीट करे, ताकि क्योंकि इंसिडेंट जो है वो इतनी हीनियस है, लड़की के साथ जो कुछ हुआ है वो काफ़ी संवेदनशील और बेहद बर्बरता के साथ किया गया है। क्योंकि उसके हेड की बात कर लूँ मैं या फिर फेस की बात कर लूँ, हेड और फेस दोनों को स्मैश्ड किया हुआ था। उसकी माँ खुद नहीं पहचान पा रही थी कि वो उनकी बेटी है। उनकी बहन जब देखती है अपनी बहन को तो वो सोच में पड़ जाती है कि इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कुछ ही घंटे पहले साथ में थे। और जो घर का हुलिया था उसे सब देखकर ये लोग दंग रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। और पुलिस जो है जब सुनती है तो वो भी सन्न रह जाती है कि 16 साल की लड़की के साथ बर्बरता के बाद यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में शार्पन वेपन जो है वो डालने की कोशिश की गई थी। अब तमाम जो चीज़ें हैं, मेडिकल रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद इसकी पुष्टि हो सकेगी। बता दो, जब माँ ने अपनी बेटी को देखा था, पुलिस के सामने जब बयान दिया था, तो उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, वो भी कोई एक इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरह की बर्बरता को अंजाम देने की कैसे सोच सकता है। तमाम जो ब्रूटैलिटी है, ये मर्डर जिस तरह से ब्रूटल वे से किया गया है, उसे लेकर उन्होंने कई ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि लोग जो है किस दशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या सोच रखते हैं अपने आसपास रहने वाले। क्योंकि ये जो लोग जो उनके घर पर आए थे वो आस पड़ोस के लोग ही रहे होंगे, ज़्यादा दूर के नहीं रहे होंगे कि लड़की ने बताया हो या फिर उसे पता चला हो किसी भी वे से, और उसका फ़ायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ पर आते हैं। माँ का ये भी कहना है कि उसके हेड और फेस को इंजरीज को देखते हुए वो पहचान नहीं पा रही थी कि उनकी वो बच्ची है, जो 1 घंटे पहले उनसे रिक्वेस्ट करके गई थी कि माँ मैं जा रही हूँ घर पे, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी क्योंकि मेरी लड़ाई हो चुकी थी। जिसके बाद माँ ने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा खाना लेकर घर पे आ जाऊँगी। लेकिन माँ को नहीं पता था जिसके लिए वो खाना लेके जा रही है, वो खाना तो यूं ही उनके हाथ में रह जाएगा और जब वो पहुँचेगी तो उनकी बेटी उनसे काफ़ी दूर जा चुकी होगी, इतना दूर कि वो चाह कर भी उसे वापस नहीं ला पाएगी। वो माँ, वो बहन, वो बेटी, वो घर में जितने लोग हैं सब हतप्रभ रह गए कि ये चीज़ें क्या हुई हैं। इसके बाद लोकल्स में जैसे ये खबर फैलती है तो आपको बता दूं कि सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट के लिए उतर आते हैं, जहां पर कई रोडें ब्लॉक की जाती है। NH6 जो बात की जा रही है, यानी नेशनल हाईवे आसाम और मिजोरम का जो जॉइंट होता है, जो कनेक्ट करता है, उस एरिया को ये लोग ब्लॉक करते हैं और आखिरकार पुलिस पर दबाव बनाया जाता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है 3 लोगों को गिरफ्तार करती है और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, शार्पन ऑब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, फिर लड़की को जिस तरह से टॉर्चर किया गया है उस पर बात कर लूँ, उसे लेकर तमाम जो है वो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और पुलिस इसमें कहती है कि वो छानबीन कर रही है और जितना हो सके, क्योंकि क्राइम जो है हीनियस है, जिस लड़के ने बर्बरता की है उसे देखते हुए उसे मेजर के लिए भी वो अपील करेंगे। BNS की धारा 65(1) यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) जो डील करता है कि किसी भी लड़की का कंसेंट के बिना उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशन बनाना, यानी रेपिंग ऑफ अ गर्ल, और उसे
अंडर एज यानी वो 16 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स के अंडर है तो आप इसके लिए कल्पेबल है, जिसके बाद बीएनएस की धारा 65(1) लगाई जाती है। बीएनएस की धारा 103 पार्ट 1 यानी मर्डर, आपको पता था कि आपके इस एक्ट से उसकी जान जा सकती है, उसे नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद आपने वो हरकत की है, वो एक्ट किया है जिसके लिए लायबल है बीएनएस की धारा 103 पार्ट 1। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि लड़की माइनर है और यहाँ पर जो एक्ट किए हैं वो सभी माइनर ही बताए जा रहे हैं। उनमें से किसी एक का नाम सामने आ रहा है जिसकी उम्र 19 बताई जा रही है। हालांकि अभी सब दांव पेच है, पुलिस तफ्तीश से छानबीन करेगी जिसमें पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो लोग हैं इनमें से एक जो लड़की को जानता था वो ही शामिल था, क्या उसने पहले से प्री प्लान किया हुआ था चीज़ें, या फिर ऑल ऑफ सडन उसने ये चीज़ें की है, क्योंकि 1 घंटे के भीतर इतना कुछ कर पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसे लेकर पुलिस अब इस थ्योरी पर भी काम कर रही है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट की मैं बात कर लूँ तो इसकी धारा 6 के तहत भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है और लड़की के जो बॉडी पार्ट्स है वो काफ़ी डैमेज किए जा चुके हैं, जिसे लेकर जो बहन है, जो परिवार के लोग हैं, वो सीनियर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि जब मामला कोर्ट पहुँचता है तो वो यही एक डिमांड कर रहे हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो सज़ा होनी चाहिए वो मिनिमम कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम उन्हें मंजूर नहीं है। और इसके साथ वो कहते हैं कि जस्टिस में डिले नहीं होना चाहिए, जस्टिस टाइम से ही होना चाहिए, अदरवाइज इस जस्टिस का कोई मतलब नहीं होता। तमाम जो आरोप लगे हैं अब उसे लेकर पुलिस छानबीन कर रही है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स में जो विक्टिम के हैं म्यूटिलेटेड यानी कई उसके पार्ट्स में गंभीर जख्में हैं और सीवियर इंजरीज थे उसके बॉडी पार्ट्स पर और बेहद गंभीर तरीके से उसे टॉर्चर किया गया था, जिससे लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही है। लड़की यानी विक्टिम का जो मोबाइल है उसे रिकवर कर लिया गया है। इसके साथ ही वो खंगाल रही है किस तरह के इसमें क्रोनोलॉजी, कैसे लोग शामिल थे, क्या कुछ था, मोटिव क्या था, वो अभी तक भी पुलिस क्लियर नहीं कर पाई है कि इस हत्या के पीछे मोटिव क्या रहा है। अब उसकी छानबीन कर रही है कि और एक चीज पुलिस ने साफ किया है कि जो भी था पर्सन उस घर में आया था, उस लड़की के साथ गलत काम किया या फिर मर्डर किया है, उससे वेल नोन, वो उस लड़की को बखूबी जानता था, घर के तमाम चीज़ों से वो एकदम यूज्ड टू था, उसे पता था कि कौन कहाँ जाता है, कौन कब आ सकता है, कौन कितने बजे आ सकता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो जानकारी होती है वो उसे था। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन जो थी लड़की में यानी विक्टिम में और इसके साथ ही जो उनमें से कल्प्रिट रहा होगा उनमें, तो कम्युनिकेशन बकायदा इस्टेब्लिश्ड हो रहा था, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस केस को लेकर पूरे असम में आपको बता दूं कि भूचाल मचा हुआ है। एक और असम बाढ़ की त्रासदी से हतप्रभ है, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की खबर जब सामने आती है तो भी लोग इसमें शामिल होते हैं और प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं सड़कों पर कि इस तरह की कानून व्यवस्था या फिर इस तरह की लड़की के साथ गलत काम या फिर विमेन सेफ्टी को लेकर जो भी चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ वो वहाँ पर खड़े होते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं चलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में पुलिस ने 3 नाबालिग जो हैं उन्हें डिटेन करने के बाद अरेस्ट कर लिया है। अब क्योंकि ये लोग माइनर है तो माइनर के तहत ये केस पूरा आगे चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने जिस एक लड़के को कहा है कि उसे बालिग कंसिडर करना चाहिए, अब क्या कोर्ट उस पर मानती है, क्या कुछ होता है। तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए क्राइम तक।